पर पीएम मोदी किसानों से करेंगे बातचीत। गरीब खानदानों के खातों में 18,000 करोड़ की करेंगे मुंतकली। बीजेपी 25 दिसंबर को मनाएगी गुड गवर्नेंस डे के तौर पर। किसानों की तहरीक लगातार जारी। आज किसान मुजाहरे के मुकामात पर करेंगे भूख हड़ताल। 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में शाहराह के टोल प्लाजों पर करेंगे एहतजाज। वजारत ज़राअत के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किसानों के सरबराहान को दोबारा बातचीत के लिए भेजा दावतनामा। क्रांतिकारी किसान यूनियन और 39 किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने वजारत ज़राअत को लिखा था खत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज सुबह 9:30 बजे करेंगे खिताब। हिंदुस्तान जापान डायलॉग्स कॉन्फ्रेंस से पीएम मोदी का होगा खिताब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के बोलपुर में किया रोड शो में लोगों का नजर आया हुजूम। अमित शाह ने अवाम की भीड़ और उनके जज्बे को देखकर कहा कि इन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। रोड शो के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ममता हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने ममता हुकूमत को करार दिया बदउन्वान। अमित शाह ने कहा कि ममता हुकूमत की इक़्तिदार से बेदखली यकीनी। अमित शाह ने कहा कि ममता हुकूमत में अक़रबा परवरी का दौरा। ममता बनर्जी को अवाम की नहीं सिर्फ अपने भतीजे की है फिक्र। मरकजी वज़ीर दाखिला ने एक मरतबा फिर दोहराया कि बीजेपी मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में जीतेगी 200 से ज्यादा सीटें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहरी तरमीमी कानून पर कहा कि CAA के उसूल और ज़वाबित बनना बाकी। इस पर कोरोना वबा से निजात पाने के बाद किया जाएगा गौर व खौफ। गाजियाबाद के यूपी गेट पर 25 दिन से किसानों का आंदोलन ज़राई क़वानीन के खिलाफ जारी। दूसरी तरफ मेरठ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान पहुंचे गाजियाबाद। ये किसान आए हैं ज़राई क़वानीन की हिमायत में। इन किसानों का कहना है कि नए क़वानीन को समझने में हो रही है गलतफहमी। इन किसानों ने ज़राई क़वानीन को बताया किसानों के मफाद में। महाराष्ट्र के भिवंडी में आतिशज़दगी, कपड़े के गोदाम में लगी आग। प्रेरणा कंपाउंड में वाक़ है गोदाम। आग पर बड़ी मुश्किल से पाया गया काबू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की फासलाती कोर्सेज में दाखिलों की आखिरी तारीख 22 दिसंबर। अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा टीच इंग्लिश और तहसील आमा व सहाफ़त के डिप्लोमा कोर्सेज दस्तयाब। दिल्ली में गैर कानूनी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। पेरागढ़ी में गैर कानूनी कॉल सेंटर से 42 अफराद गिरफ्तार। कॉल सेंटर से अमेरिका और दीगर मुल्कों में बाशिंदों को किए जाते थे कॉल। एमयू के प्रोग्राम में पीएम मोदी की शिरकत पर खड़ा हुआ तनाज़ा। इस दौरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया की हिमायत में आए सिराज कुरैशी। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर सिराज कुरैशी ने पीएम मोदी की शिरकत का किया है खैर मकदम। कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड के मुसलमानों के लिए 10% रिजर्वेशन के हक में उठाई आवाज़। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में इरफान अंसारी ने कहा कि रियासत की मुस्लिम अक़लियत तमाम शोबे हयात में पसमानदगी की है शिकार। इरफान अंसारी ने मुसलमानों की पसमानदगी के लिए बीजेपी हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। कहा इस मुतालबे को लेकर जल्द ही वज़ीर आला हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। सफ़र हज 2021 के लिए की गई तब्दीलियों में एक ये है कि जयपुर को सफ़र हज के लिए एम्बार्केशन पॉइंट की फहरिस्त निकाल दिया गया है। इस मामले को लेकर अब बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने जयपुर को एम्बार्केशन पॉइंट बनाने रखने के लिए मुहिम की शुरुआत की है। राजस्थान जोग्राफियाई एतबार से मुल्क की सबसे बड़ी रियासत। ऐसे में कोने कोने से जयपुर आने वाले आज़मीन हज को काफ़ी मशक्क़त का करना पड़ सकता है सामना। आज की डिजिटल दुनिया में डिजिटल डेटा और जानकारी महफूज रखना बहुत बड़ा चैलेंज। साइबर अटैक के खतरे को देखते हुए तरबियत याफ्ता साइबर पेशेवरों या कहीं साइबर जंगजुओं की बड़ी है ज़रूरत, जो शातिरों के साइबर अटैक से मुल्क के साइबर निज़ाम को रख सके महफूज। इसके लिए IIT कानपुर आया आगे। IIT कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर खुसूसी निसाब किया तैयार। अगले साल अप्रैल और मई के दौरान इसकी पढ़ाई के लिए तलबा और तालिबात कर सकेंगे दरख्वास्तें दाखिल। अजमेर में नशे से निजात मुहिम के तहत दरगाह थाना और गंज थाना के जरिए निकाली गई एक रैली। अजमेर पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप की हिदायत पर शहर में नशे से लोगों और खासकर नौजवानों को बचाने के लिए चलाई जा रही है खास मुहिम। रैली के दौरान लोगों के नशे के नुकसान से किया गया आगाज। साथ ही बताया गया कि किस तरह हमारे घरों और नौजवानों को नशा कर देता है बर्बाद।
कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत गौकशी पर पाबंदी आयद करने की कर रही तैयारी। हुकूमत के इस इक़दाम के बाद रियासत की कुरैशी बिरादरी फिक्रमंद। बेंगलुरु में जमीयतुल कुरैश बीफ मर्चेंट एसोसिएशन ने कहा कि बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम को परेशान करना है। कुरैश बिरादरी के नुमाइंदों ने कहा कि रियासत में 1964 का कानून पहले से ही मौजूद है। इसके बावजूद नया बिल लाकर बीजेपी किसानों और कुरैश बिरादरी की रोजी रोटी छीनना चाहती है। कर्नाटक असेंबली में हाल ही में गौकशी पर पाबंदी का बिल हुआ है मंजूर। काउंसिल में इस बिल को मंजूरी मिलना बाकी। ऑर्डिनेंस के जरिए भी कानून को जारी करने का इम्कान। सर सैयद अहमद खां को जाना जाता है मुफक्किर और माहिर तालीम के साथ साथ बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर। सर सैयद अहमद खां ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मज़ामीन भी लिखे हैं। तफसीर सीरतुन नबी, खिताब अहमदिया और असबाब बगावत हिंद जैसे तसनीफ़ात को अब यकजा करने की हो रही है कोशिश। ये काम आलमी उर्दू ट्रस्ट के ज़रिए तमाम पारा अंजाम। गालिब एकेडमी दिल्ली में कुलियात सर सैयद अहमद खां के 3 जिल्दों का रस्म इजरा अमल में है। प्रोग्राम में खासतौर पर कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद, प्रोफेसर अख्तरुल वासी भी मौजूद थे। गर्ज पूरी कुलियात 25 जिल्दों पर होगी मुश्तमिल। समाजी दूरी की वजह से मुख्तसर और चंद अफराद के दरमियान सर सैयद अहमद खां उनके काम को किया गया याद। कुलियात के मुरत्तब और आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुर्रहमान एडवोकेट का बयान, सर सैयद को तमाम लोगों और नई नस्ल तक पहुंचाना है मकसद। बाबरी मस्जिद के मुतबादिल की शक्ल में अयोध्या के धनीपुर मस्जिद का डिजाइन कर दिया गया जारी। ये मस्जिद देखने में बाबरी मस्जिद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस मस्जिद के नक्शे में ना तो गुंबद है और ना ही मीनार। धनीपुर मस्जिद का डिजाइन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने किया जारी। साथ ही अस्पताल और म्यूजियम का नक्शा भी किया गया है पेश। फाउंडेशन का कहना है कि मस्जिद का डिजाइन फाइनल करने से पहले हिंदुस्तान और दुनिया के खूबसूरत मसाजिद का लिया गया जायजा। आखिर में माहिरीन की मदद से मस्जिद का नक्शा किया गया है तैयार। कर्नाटक के बेल्लारी जिले के हॉस्पेट में SMS कमेटी के ज़रिए तमाम रियासती तरही नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। अल्लामा सैयद शाह यूसुफ हुसैनी ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्तलिफ अज़ला के शोरा ने हदिया नात किया पेश। मारूफ शायर और सज्जादा नशीन आस्थान कादरिया सैयद शाह अब्दुल वहाब कादरी जामी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। कन्वीनर आसिफ अली नियाजी की जानिब से हदिया सलाम पेश करने के बाद मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। कन्नूल के रुकन असम्बली वो ISRCP हफीज़ खान ने कहा कि कन्नूल को सियाती मुकाम के तौर पर दी जा रही है तरक्की। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सियाहत के साथ शहर के मज़ाफ़ाती इलाके की तरक्की के लिए हर मुमकिन कर रही है कोशिश। इस मौके पर कन्नूल में सिटी इंतजामिया के अहदेदारों ने शहर के जोरापुर से KCC कनाल विनायक घाट तक सियाती कश्ती के आगाज का जायजा लिया। जल्द ही शुरू होगी कश्ती रानी की सहूलत। नए साल की खुशी के पटना जू में खुसूसी तैयारी। 3D थिएटर का लुत्फ उठा सकेंगे लोग। ऑनलाइन होगा टिकट फरोख्त। मध्य प्रदेश के CM शिवराज का नजर आया सीहोर में मुख्तलिफ अंदाज कवालियों के साथ बजाय ढोल। वज़ीर आला स्टेज पर दिखाई दिए झूमते। मुल्क में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार 1,31,00,000 कर चुके हैं पार। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए केसेज आए सामने और 342 अफराद हलाक हुए। राजस्थान में भी रोजाना कोरोना केसेज में आ रही है कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान 978 मुस्बत केस आए सामने। 9 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के कोटा में कोरोना मुस्बत मरीजों के साथ अमवात की तादाद भी नहीं ले रही है थमने का नाम। कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान रात 3 मरीजों ने तोड़ा दम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने DDC इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर इत्मीनान और मुसर्रत का किया इज़हार। इन्होंने पोलिंग अमला, इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस का अदा किया शुक्रिया। इनका कहना है कि 26 दिसंबर को वज़ीर आज़म UT के लिए एक खुसूसी सेहत स्कीम का करेंगे इफ्तिताह। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बालपुरा शोपिया में दोबारा पोलिंग कराने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि बालपुरा शोपिया में दोबारा पोलिंग कराने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पोलिंग फीसद ज़्यादा था। PDP सदर ने इसे BJP और प्रॉक्सीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश करार दिया।
जिला कोलगाम के ब्लॉक केमुआ ए से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली ख्वातीन उम्मीदवारों ने फर्जी वोटिंग का इल्जाम आयद करते हुए दोबारा वोटिंग कराने की मांग की। उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया कि कई पोलिंग मराकज पर हुई है धांधली। कोलगाम के फैसल ब्लॉक के चंद उम्मीदवारों ने कुछ पोलिंग मराकज पर धांधलियों का इल्जाम लगाते हुए दोबारा पोलिंग कराने की मांग की। उम्मीदवारों ने मिनी सेक्रेटेरिएट कोलगाम में किया एहतजाज। पुलिस ने जनूबी श्रीनगर में 3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर हसीन मुगल ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब्त की गई मंशियात वादी में दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए माली मदद देने की थी मकसद। पांडीपुरा में राजधान टॉप पर आए बर्फानी तूफान की वजह से फंसी 2 मुसाफिर गाड़ियों को निकाला गया बाहिफाजत। इस कार्रवाई के दौरान बेकन और बीएसएफ ने निभाया अहम रोल। कहा जा रहा है कि इस वाकये में 2 ड्राइवरों समेत फंस गए थे 6 मुसाफिर। द्रास के गोरखा में बर्फानी तोदे गिरने से एक फौजी जवान और एक पोर्टर की मौत। फौजी जवान की शिनाख्त एम प्रदीप और पोर्टर की शिनाख्त राजकुमार के तौर पर हुई है। द्रास में इन दिनों तकरीबन 5 फुट बर्फ पड़ी हुई है। द्रास से 0 पॉइंट तक रोड साफ रहने और बेहतर मौसम के बावजूद जोजिला पास को खोला नहीं गया ट्रैफिक के लिए। हुक्काम के मुताबिक इंडिया गेट के पास बर्फीली हवाएं चलने से काम में रुकावटें आ रही है। द्रास में दरमानदार ड्राइवरों ने किया एहतजाज। ड्राइवरों ने द्रास सोनामार्ग रोड को जल्द से जल्द खोलने की मांग की। ड्राइवरों के मुताबिक इन्हें पेश आ रही है मुश्किलात। श्रीनगर शहर में मनफी दर्जा हरारत की वजह से शौरा आफाक डल झील के बाद हिस्से हो गए हैं मुंजमद। वादी कश्मीर में सर्दी की शदीद लहर जारी। श्रीनगर में अकलतरीन दर्जा हरारत -6.2 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। जिला अनंतनाग के बेशतर राशन घाटों और फेयर प्राइस दुकानों पर नस्ब आधार मशीनों के नाकारा होने की वजह से लोगों को राशन के हवाले से मुश्किलात। लोगों का कहना है कि बख्शी आबाद समेत मुतादिद इलाकों में इन मशीनों की वजह से राशन हासिल करते वक्त आधार लिंक में पैदा होती है रुकावटें। नंदो भलीसा में सड़क के खस्ता हाली से बाजार में लोगों और दुकानदारों को मुश्किलात दरपेश। नंदो बाजार के ताजिरों ने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरा का कहना है कि सड़क पर धूल मिट्टी की वजह से दुकानों में रखे माल के साथ साथ इनकी सेहत पर भी मुज़िर असरात हो रहे मुरत्तब। पुंछ के मंडी तहसील में राजपुरा से अरिया इलाके तक सड़क की तामीर 11 बरस गुजर जाने के बाद भी नहीं हुई है मुकम्मल। लोगों को मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना। लोगों के मुताबिक आज तक इन्हें ना मुआवजा दिया गया और ना ही तामीर की गई सड़क। पुंछ में बस स्टैंड के करीब लेबर यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने किया एहतजाज। एहतजाजियों ने कहा कि वो महंगाई से परेशान। इनका कहना है कि मुकामी मजदूरों को जाने नहीं दिया जा रहा है लखनपुर से आगे। जेके एनपीपी के सदर बलवंत सिंह मंकोटिया का कहना है कि साबिक एमएलए उधमपुर व साबिक एमओएस पवन गुप्ता का नाम रोशनी घोटाले में आया सामने। मंकोटिया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि करप्शन से पाक सोसाइटी बनाएंगे, लेकिन इनकी पार्टी के लीडरान जमीन पर मुबैना कब्जे में है मुलविस। साबिक वजीर पवन गुप्ता ने एक अंग्रेजी रोजनामे में इन पर लगाए गए इल्जाम की तरदीद की। गुप्ता ने कहा कि वो और उनके भाई रोशनी एक्ट के इस्तेफादा कुनंदा नहीं है और न ही इनके कब्जे में कोई सरकारी जमीन है। डोडा में कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी ने कासीगढ़ के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन की हैसियत से दे दिया इस्तीफा। अब्दुल गनी ने डीडीसी उम्मीदवार को नामजद किए जाने से मुताल्लिक फैसले पर नाराजगी जताते हुए दिया अपना इस्तीफा। पुंछ के मेढर में गुपकार अलायंस के उम्मीदवार जीशान राणा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीशान राणा ने आखिरी मरहले में मेढर सी के 3 पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग का किया मुतालबा। हुनर की खोज के तहत प्रोग्राम के सिलसिले में फौज के 21 आरआर ने डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में सितारे के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। खासी तादाद में बच्चों और नौजवानों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद मुकामी सतह पर नए टैलेंट को सामने लाना और नौजवानों को मौसीकी की जानिब राग़िब करना है। अनंतनाग में छपल चौक के करीब मिलिटेंटों ने ग्रेनेड से किया हमला। इस हमले में एक सीआरपीएफ एहलकार और एक आम शहरी जख्मी, दोनों को बाद में अस्पताल किया गया मुंतकिल। LAHDC टोशल के काउंसलर ने इल्जाम लगाया कि लेह में LAC पर काम करने वाले पोर्टरों और पोनी वालों को पिछले 6 महीनों से नहीं दी गई ये उजरतें। काउंसलर ने कहा कि इमरजेंसी में इन्होंने रजाकाराना तौर पर मदद की फराहम। श्री गणेश सभा फरसल कोलगाम कश्मीर ने शारदा माता ट्रस्ट
सवारन विहार जम्मू में हवन का किया इनेकाद। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने की शिरकत। पूर्ण आहुति के बाद प्रसाद भी किया गया तकसीम। राजौरी के नौशहरा में टेलर की एक दुकान में आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक। खातून टेलर को माली नुकसान हुआ, पर काबू पाने तक पूरा सामान जलकर हो गया खाकस्तर। गरीब खातून ने इंतजामिया से मदद की, लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 257 नए केसेस आए सामने। इनमें कश्मीर से 113 और जम्मू से 144 केस। इस बीच 475 मरीज हुए सेहतयाब। पुंछ में डीसी ने अहकाम किए जारी, जिसके मुताबिक 22 दिसंबर को वोटों की गिनती के लिए कोविड टेस्ट के बगैर किसी भी शख्स को गिनती मरकज में नहीं दिया जाएगा दाखिला। जगती माइग्रेंट मिनी टाउनशिप में जम्मू में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का किया जा रहा है इनेकाद। ग्लोबल सोलर सोसाइटी ने राइजिंग एथलीट ऑफ जगती बैनर तले इस फेस्टिवल का किया इनेकाद। इफ्तिताई तकरीब में बच्चों, नौजवानों और उनके अरकान खानदान ने शिरकत की। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन के अहाते में मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम का हुआ इनेकाद। एसडीपी अवंतीपुरा चौधरी एजाज अहमद ने लोगों को मंशियात को रोकने की गरज से जानकारी की फराहम। इस्लामिक यूनिवर्सिटी तक निकाली गई एक रैली। जिला इंतजामिया राजौरी ने डीडीसी इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया इनेकाद। रिटर्निंग अफसरों और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों को तरबियत फराहम की गई। तेलंगाना महकमा तवानाई के सेक्रेटरी संदीप कुमार ने कहा कि हर शहरी को आलूदगी पर काबू पाने के लिए अपनी जिम्मेदारी करनी चाहिए पूरी। एमसीएचआरडी में रियासती तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ अवार्ड्स बराए साल 2020 के प्रोग्राम में उन्होंने की शिरकत। तेलंगाना स्टेट काबिल तजदीद तवानाई वसाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़िद हुआ था प्रोग्राम। इस मौके पर संदीप कुमार ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी आलम इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा बन चुकी है मसला। तेलंगाना के बीजेपी सदस्य बंडी संजय ने मुत्तहदा महबूब नगर का किया दौरा। संजय ने दीगर इलाकों का भी किया दौरा। पार्टी कारकुनों ने निकाली रैली। बंडी संजय ने पार्टी कारकुनों से की मुलाकात। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी कारकुनों को इलेक्शन के लिए तैयार रहने की दी हिदायत। इस मौके पर बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा और दीगर भी थे मौजूद। तेलंगाना के जिला महबूबनगर के बीजेपी सदर A शेखर मुस्तफ़ी बताया जाता है कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी से मुबैना इख्तिलाफात के बाद इन्होंने पार्टी से मुस्तफ़ी होने का किया फैसला। शेखर ने एक लेटर जारी करके पार्टी से इस्तीफे का किया ऐलान। तेलंगाना बीजेपी सदर महबूबनगर दौरे पर जिला सदर का ओहदा छोड़ना पार्टी के अंदर जाहिर कर रहा है इख्तिलाफ को। तेलंगाना की गवर्नर ने पैरा स्पोर्ट्स के बारे में शोर उजागर करने के मकसद से आदित्य मेहता फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्फेंट्री राइड का किया इफ्तिताह। इस तकरीब में अदाकारा मंचू लक्ष्मी, मॉडल शिल्पा रेड्डी और दीगर शख्सियात ने की शिरकत। 19 नवंबर को कश्मीर से शुरू हुआ सफर पहुंचा हैदराबाद। गवर्नर ने दी मुबारकबाद। पैरा साइकिल सवार 31 दिसंबर तक AP, कर्नाटक और तमिलनाडु के रास्ते पहुंचेंगे कन्याकुमारी। हैदराबाद के प्रशांत नगर में KKR नामी चिट फंड कंपनी की धोखाधड़ी का मामला है सामने। तकरीबन 300 अफराद ने कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का धोखा देने का आयद किया इल्जाम। मुतासिरीन का कहना है कि कंपनी इंतजामिया के रकम वक्त पर लौटाने में कर रहा है नाकाम। मुतासिरीन ने इंसाफ की मांग करते हुए कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन पर किया एहतजाज। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर DRI के अहदेदारों ने एक शख्स के पास से सोना किया जब्त। ये सोना दुबई से गैर कानूनी तौर पर लाया गया था। अहदेदारों ने शख्स को हिरासत में लेते हुए इससे पूछताछ शुरू की। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करी कि सोना कहां से जाने वाला था। जब्त किए गए सोने की मालियत बताई जा रही है 19,14,000। हालिया चंद महीनों के दौरान एयरपोर्ट पर सोने की जब्ती के वाकयात में हुआ है इजाफा। औरंगाबाद रूरल के नरसिम्हापेट मंडल में सड़क हादसे में एक खानदान के 6 अफराद जख्मी। बेकाबू कार दरख्त से टकराने से पेश आया हादसा। कार सवार जा रहे थे एक तकरीब में शिरकत के लिए। जिला रंगारेड्डी के चेरला में मारुति स्विफ्ट कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार के मौके पर ही मौत। कार बेकाबू होकर टकराई पेड़ से।
पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी के सीईओ चंद्रशेखर अय्यर ने कहा कि अभी प्रोजेक्ट का तामीराती काम मतलूबा हदफ के मुताबिक होगा मुकम्मल। इन्होंने हुक्काम के साथ पोलावरम प्रोजेक्ट का किया दौरा, पोलावरम में जारी कामों का लिया इन्होंने जायजा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पी नानी ने वाजे किया कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोकल बॉडी इलेक्शन को नहीं किया जा रहा है रोका। इन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने 25 दिसंबर तक वैक्सीन रवाना करने का किया था ऐलान। वैक्सीन की तकसीम में ताखीर का इम्कान, पी नानी ने बताया कि हुकूमत वैक्सीन की तकसीम के लिए है तैयार। कांग्रेस लीडर एन तुलसी रेड्डी ने एपी में लोकल बॉडी इलेक्शन पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जारी रस्साकशी पर की तनकीद। इन्होंने आइन के मुताबिक मियाद खत्म होने के फौरी बाद इलेक्शन कराने का किया है मुतालबा। जनसेना पार्टी ने 28 दिसंबर को एपी के तमाम अजला कलेक्टर पर एहतजाज करने का किया है ऐलान। पार्टी के लीडर एन मनोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की दी जानकारी। इन्होंने जगन हुकूमत पर किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। ऋतु भरोसा स्कीम पर अमल नहीं करने और साथ ही अवामी मसाइल को पसे पुश्त डालने का भी लगाया इल्जाम। एन मनोहर ने रियासती हुकूमत पर मरकज के फंड्स को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल नहीं करने की भी कही बात। विजयवाड़ा में स्कूल रेगुलेटरी कमीशन का जायजा इजलास मुनक्किद। इस इजलास में महकमा तालीम के हुक्काम, स्कूल के प्रिंसिपल, तलबा के सरपरस्त ने की शिरकत। नाडू नीडू प्रोग्राम के अमलावरी का लिया गया जायजा। एपी हुकूमत महकमा तालीम में ला रही है इस्लाहात। गवर्नमेंट स्कूल्स का जरिए तालीम कर दिया गया इंग्लिश। नाडू नीडू प्रोग्राम के तहत स्कूल की इमारत और इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉरपोरेट तर्ज पर किया जा रहा है तैयार। बीजेपी लीडर डॉक्टर पार्थसारथी ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में बीजेपी हो रही है मजबूत। बीजेपी ने तेलंगाना में हुए हालिया इंतखाबात में किया है शानदार मुजाहिरा। बीजेपी लीडर डॉक्टर पार्थसारथी का कहना है कि आंध्र प्रदेश के आने वाले ज़मीनी इंतखाबात में भी पार्टी करेगी बेहतर मुजाहिरा। एपी में बीजेपी बनकर उभरेगी एक मजबूत पार्टी। कर्नूल सीपीएम के जिला सदर गौस देसाई ने बीजेपी पर इलाकाई रायलसीमा में अमन के माहौल को खराब करने का लगाया इल्जाम। बीजेपी के रियासती सदर सोमवीरा राजू ने कर्नूल के दौरे के मौके पर इलाकाई रायलसीमा को गोद लेने की बात कही। गौस देसाई ने सोमवीरा राजू के रिमार्क्स पर किया एतराज। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर से पार्टी की जानिब से किए गए वादे को पूरा करके रायलसीमा को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा किया। एपी का सदर मुकाम अमरावती को ही बरकरार रखने की मांग को लेकर अमरावती के 49 देहात के किसानों का एहतजाज जारी। किसान एहतजाजी मुकाम पर ही मना रहे हैं क्रिसमस तकारीब। किसान गुज़िश्ता 1 साल से एपी का सदर मुकाम अमरावती को ही बनाने की कर रहे हैं मांग। आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में बाप की आंखों के सामने 2 बच्चे हो गए हलाक। जिला मशुकी गोदावरी के तोनी में आज 2 व्हीलर को कंटेनर लॉरी ने मारी टक्कर। हादसे में मौके पर बाप की आंखों के सामने 2 बच्चे हलाक। लॉरी ने कुचल दिया बच्चों के सरों को। इन बच्चों की शिनाख्त 10 साला दुर्गा और 15 साला ताता जी के तौर पर हुई। करिश्माती तौर पर इस हादसे में इन बच्चों का बाप रहा महफूज। लड़के की मुसलसल हरासानी से तंग आकर एक 10वीं जमात के तालिबा ने कीड़े मार दवा पीकर कर्नूल में खुदकुशी की। वाकया एपी के जिला गुंटूर में आए पेश। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है और मफरूर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। विशाखापट्टनम के नरसिम्हमपेट में एंटी ड्रग्स रैली का इनेकाद अमल में आया। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। एपी पुलिस की जानिब से 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रियासत भर में एंटी ड्रग्स रैली का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। नेपाल में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान। सदन ने पार्लियामेंट को तहलील करने की दी मंजूरी। पीएम के पी शर्मा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नेपाल में कौमी इंतखाबात होंगे 2 मरहलों में। आइंदा साल 30 अप्रैल और 10 मई को होंगे चुनाव। तो स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।